आप क्या कर रहे हो चुके हैं। आपका भी स्वागत है। एक बार ताली बजाकर छोटा स्वागत है। भारत माता की पुजारी तुलसीराम जी सवय भोज महाराज के महंत आदरणीय सुरेश दास जी का भी दुपट्टा पहना माननीय विधायक महोदय और तिलक लगाकर स्वागत करें। माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल भारत सरकार में संस्कृति और मंत्री, उनके स्वागत सत्कार के निवेदन करूंगा। रामलाल जी गुजर साहब आप स्वागत करें। इनके सहयोग माननीय कालू राम जी गुजर साहब दोनों को निवेदन करूंगा। माननीय अर्जुन लाल जी मेघवाल का स्वागत करें। प्रेस वाले सामने चले जाओ भैया, वो भैया सामने चले। मैं निवेदन करूंगा हमारी प्रधान साहिबा ऐश्वर्या जी और हमारी बरसमी सरपंच साहिबा दोनों को वो आवे, और हमारी अलका जी गुजर जो राष्ट्रीय सचिव है उनका स्वागत सत्कार करें। प्लीज प्रेस वाले प्लीज पीछे से रहिए। मैं आग्रह करूंगा हमारे मंडल अध्यक्ष सावंत जी गुजर और आशीन के राजेंद्र जी गुजर दोनों को निवेदन करूंगा वो बता रहे सुखबीर जी जौनपुरी हमारे सांसद महोदय का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। राजेंद्र जी गुजर और सावंत जी गुजर दोनों मंडल अध्यक्ष हुडा और आशीन। देवनगरी मालासेरी की इस पावन धरा पर देश और दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रस्तावित 28 तारीख के इस कार्यक्रम की तैयारी बैठक में हमारे बीच में पधारे हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष परम आदरणीय सतीश जी पुनिया साहब, मंच पर मंचासीन अंतरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवई भोज के महंत श्री श्री 1008 सुरेश दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, हमारे जिले के यशस्वी सांसद परम आदरणीय सुभाष जी बहड़िया साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री बहन श्रद्धेय अलका जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय लादूलाल जी तेली साहब, हमारे बीच में पधारे हुए सांसद महोदय जौनपुरिया जी, आदरणीय भागीरथ जी, ओम प्रकाश जी भटाना साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजित भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रबुद्धजनों, युवा साथियों और मातृशक्ति, मैं आशीष हुडा विधानसभा क्षेत्र की ओर से आप सभी कार्यकर्ताओं का सेवक होने के नाते मंचासीन सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से आप सबका देवनगरी में स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम हम सबको मिला है, हम सबका सौभाग्य है, हम सब सौभाग्यशाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ताओं के रूप में हम सब लोग काम करने वाले लोग हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो इस दुनिया में पूरी दुनिया में अपना डंका बजाते हैं, उनका मार्गदर्शन और उनका दर्शन करने का अवसर हम सबको मिलने वाला है। आदरणीय भाई साहब श्री के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा। भाई साहब ये माला श्री देव जो डोंगरी है, इसमें 1111 वर्ष पूर्व भगवान श्री देवनारायण भगवान का जन्म हुआ था, उन्होंने अवतार लिया था और देश और दुनिया आदरणीय मोदी जी को भी एक अवतारी पुरुष के रूप में मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता लोग जो काम करते हैं, हमारा सौभाग्य है कि देवनारायण भगवान की 1111वीं जन्म जयंती पर दूसरा यहाँ जो अवतार होने वाला है आदरणीय मोदी जी के रूप में, हम सब उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आप सब यहाँ पधारे, आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन। जय श्री राम, वंदे मातरम। भगवान की सर्व देवताओं को नमः, सभी देवी देवताओं की जय हो। आदरणीय महंत जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय अलका जी, उपस्थित हमारे सभी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी समर्थक, शुभचिंतक, पदाधिकारी, इस बैठक को लंबा नहीं चलाएंगे, काम की बात करेंगे क्योंकि
अभी विधायक जी ने पृष्ठभूमि में सारी बात बता दी। अर्जुन मेघवाल जी पहले भी आए थे, अभी आपके साथ ही रहेंगे 28 तारीख तक, प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर उड़ने तक। ये कायदा ही है कि जब तक मेहमान विदा नहीं हो जाए तब तक अपन पूरी ध्यान रखते ही हैं। पहले तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी का यहाँ आने से आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? तो इतनी जोरदार ताली बजाओ और नारा लगा रहे हो कोने से एक आदमी को ताली बजाओ और प्रधानमंत्री जी को भी पता लग जाए कि मेरे आगमन की तैयारियां हो रही हैं। उनका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है और भीलवाड़ा जिले के लोगों के लिए तो मैं इसको परम सौभाग्य मानता हूं कि आपने इतना पुण्य किया होगा कि मिशन 2023 का 24 का और अंग्रेजी भगवान देवनारायण के स्थान से, पवित्र स्थान से भगवान भी कमल से प्रकट होते हैं। कमल से प्रकट हुए, कमल से प्रकट हुए और कमल है वैभव का, स्मृति का प्रतीक है। आपने लक्ष्मी पूजन किया होगा, देखा होगा ना, माँ पद्मासन पर विराजमान है, उस पर पद्म पर विराजमान है। तो आप बताओ, मैं तो आपसे जानने के लिए आया हूँ कि प्रधानमंत्री जी का कैसा स्वागत करोगे आप? भव्य और दिव्य करोगे? दिव्य भी करेंगे। तो यहाँ आसीन विधानसभा के लोग हैं, केवल आसीन हुडा विधानसभा के हैं। तो एक बार मंडल अध्यक्ष खड़े हो जाओ। बहुत जबरदस्त उत्साह है। एक मिनट सुनो भाई, सुनो बताता हूँ। 2-3 चीजें जो व्यवस्था के नाते आपको करनी है। एक तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और भगवान देव नारायण जी का जन्म जयंती दिन है, 1111वां है। तो आप यहाँ से कह रहे हो कि समय थोड़ा लेट करो। प्रधानमंत्री जी उस दिन अपने कार्यक्रम की शुरुआत भगवान देव नारायण जी के दर्शन से ही करना चाह रहे हैं। इसलिए इसमें क्यों आप डिले करने की क्यों करे हो? तो कार्यक्रम तय है, मोटा मोटी 11:30 बजे होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? यहाँ 9:30 का टाइम देना है और आपको 10 बजे टाइम दो। दोनों प्रिया जी ठीक कह रहे हैं, 10 बजे का टाइम दो। और साहब इधर से कोई कह रहे थे लेट नहीं आते, आप कह रहे थे जी, आप कह रहे थे लेट नहीं आते हैं साहब, ठीक ही कह रहा था। वैसा भी कह रहे थे, आवाज इधर से आ रही थी। नहीं, हमने दिया कि प्रधानमंत्री जी लेट नहीं आते फिक्स टाइम पर। तो वो समय पे आते हैं और वो एक संदेश देते हैं वहां करके। नहीं तो क्या एक परसेप्शन बना हुआ है, नेता लेट आते हैं, तो वो समय पे आते हैं। हमारी मानगढ़ धाम में पहली मीटिंग थी तो शायद 15 मिनट 10-15 मिनट पहले आ गया। तो ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है। 2-3 चीजों पे आपको ध्यान देना है। जो आदमी पार्किंग की व्यवस्था में यहाँ रहेगा, एक टीम बनी होगी। अभी हमारे हेमराज जी बहन जी यहाँ दिख नहीं रहे हैं, वो जहाँ पर आगे एक मीटिंग अलग करेंगे उनके साथ। जो पार्किंग की टीम बनेगी उसमें अफरा तफरी मस्ती है, ऐसा हमने देखा है हर जगह। किसी ने ट्रैक्टर सही खड़ा नहीं किया, किसी ने बस सही खड़ी नहीं की, किसी ने छोटा व्हीकल भी उसने देखा निकल जाएगा, फिर आगे बस नहीं निकली। तो इसमें अपने को सहयोग करना है, जिससे रास्ता रुके नहीं। जो पैदल आने वाले हैं वो पैदल आएंगे अपने हिसाब से, तो साधनों में आने वाले हैं उनकी इच्छा रहती है कि हम जितना जा सकते हैं नजदीक जाए। पुलिस रोकेगी, बैरिकेडिंग भी होगा, थोड़ा पुलिस प्रशासन के साथ थोड़ी हलचल भी हो सकती है, बहस नहीं करनी है। हम सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ वॉलंटियर रखेंगे। कहीं बहस होता है तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें, उससे झगड़ा नहीं करना है।
वो पुलिस वाला व्यवस्था में ही है, लेकिन अगर अपने को लगता है कि महिला फाइट डिटेंशन से कोई तंग कर रहा है तो यहाँ कंट्रोल रूम में सूचना देनी है। वहां झगड़ा करने से वो स्थान जो है आधा किलोमीटर या 100 मीटर या 200 मीटर वो एक पैनिक सेंटर बन जाता है। फिर उसमें सारे पुलिस वाले चले जाते हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर वो कहते हैं ये झगड़ा होगा, ये झगड़ा हो गया या ये हो गया, इसने बैरिकेडिंग तोड़ दी। ये चीजें से अवॉइड करना है अपने, ये कर लोगे ना, व्यवस्थित रखोगे, अनुशासन भी रखोगे। दूसरा विषय रहता है प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर के देखने को, आपकी भी इच्छा होगी तो ये एसपीजी वाले ज्यादा नजदीक जाने नहीं देते हैं, ध्यान रखना, ऊपर से देखना। वो जब नीचे उतरेगा तो काफी दूर तक एसपीजी कंट्रोल में ले लेती है एरिया को, लेकिन 3 हेलीकॉप्टर आएंगे तो आपको नजर आ जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी आ गए। तो वो आ गए तो नजर आ जाएंगे, उतरेंगे तो नजर आ जाएंगे, उड़े तो नजर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ बहुत से लोगों ने उस दिन रिक्वेस्ट की, जब हम और अलका जी और आए थे तो उन्होंने कहा साहब हम हेलीकॉप्टर के नजदीक जाना चाहते हैं। वो नजदीक वाला विषय यहाँ नहीं रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा दूर से ही देखना पड़ेगा। एसपीजी अलाउ नहीं करती, एक विषय रहता है। फिर प्रधानमंत्री जी का जो रूट रहेगा उस रूट पे भी एसपीजी किसी और को अलाउ नहीं करती। हेलीकॉप्टर आने से आधी घंटा पहले रास्ते बंद हो जाएंगे, ये रिकॉर्ड तो मत करो, ठीक है। हेलीकॉप्टर आने से पहले आधी घंटा पहले रास्ते बंद हो जाएंगे। ये टेबल है यहाँ, और अमेरिका का राष्ट्रपति उधर से उठ करके आ रहा है और मोदी जी के हाथ लगा करके कह रहा है मैं भी आ गया हूँ, मोदी जी मैं भी आ गया हूँ। तो भारत की ताकत कितनी बड़ी हुई है भाई, ध्यान है नहीं? नहीं तो पहले प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति तक जाते थे तो वो ढंग से सुनते हैं कि नहीं सुनते पता ही नहीं, और अमेरिका का राष्ट्रपति उठ के आ रहा है। तो ऐसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इस धरती पर आ रहे हैं, तो हमारी क्या ड्यूटी है कि उस महान नेता का स्वागत सम्मान के साथ करें, मान सम्मान के साथ करें, अनुशासन में करें, संवेदनाओं के साथ करें। और जब प्रधानमंत्री यहाँ से जाएं तो वैसा समझे भी ये बहुत ही पवित्र स्थान से मैं आया हूँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री जी किसी स्थान पे आते हैं तो उस स्थान के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाते हैं, हर जगह जहां गए वहां प्लान बनाते हैं। तो ये रूटीन भी बोलिए देवनारायण भगवान की, ये रूटीन विजिट मत मानिए इनको। 2023 का वो वर्ष जो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष राजस्थान के लिए भी रहने वाला है, और G20 की प्रेसिडेंसी के कारण वो वर्ष भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, मोटे अनाज का ये केंद्र रहा है। भगवान देवनारायण जी के समय भी वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का संदेश भी यहां से देंगे। और भगवान देवनारायण जी ने हमारा जो देसी ढंग से इलाज करने का तरीका था आयुर्वेद का, उसको कैसे विकसित किया, कैसे गायें, उनकी 9,80,000 गायें थी, किस तरह से उन्होंने सामाजिक समरसता के नाते हर समाज के हर वर्ग के लोगों को पुजारी बनाया कि नहीं बनाया? तो कितना क्रांतिकारी कदम था जी भगवान देवनारायण जी का। उन सब का जिक्र प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में भी करेंगे। यहाँ से संदेश देखिए, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना तो पूरे संसार में लाइव टेलीकास्ट होता है। कोई ऐसा टीवी नहीं है जी भारत का, चाहे वो टीवी ऐसा सोचते होंगे, कई सोचते हैं भैया ये टीवी तो इस आदमी का ज्यादा प्रचार करता है, इसका कोई ऐसा टीवी नहीं होगा उस दिन जो लाइव टेलीकास्ट नहीं करेगा। इंडिया में नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे संसार का। तो बताइए कि मालाशेरी डूंगरी अगर पूरे संसार में फेमस हो जाए तो अपने को आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो उस आनंद के लिए अच्छी व्यवस्थाएं करना, जनता को जोड़ना, गांव-गांव जाकर के जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा व्हाट्सएप ग्रुप से करना। अगर यहाँ पंचायत का कोई सिस्टम है तो उनकी मीटिंग भी कर लेना, जिला परिषद के सदस्य भी मीटिंग करेंगे,
पंचायत समिति के सदस्य भी मीटिंग करेंगे, सरपंच भी मीटिंग करेंगे, पंच भी है तो मीटिंग करें, और समाज के पंच, कोई सिस्टम है क्या समाज के पंचों का भी? सब कर लेगा सब धनराज जी वो भी कर लिया, करने के सब हो हाँ वो पक्का करना है। तो उससे क्या सब जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे, जितने मेहनत हैं अपने समाज के उनको भी जोड़ना है, सब जोड़ लो। तो मुझे लगता है कि इसका जो एक इको बनेगा, जिसको अंग्रेजी में इको बोलते हैं। देखिए स्थान तो बहुत पवित्र है, मैंने तो देखा तो मुझे तो यहाँ ऐसा महसूस हुआ कि बहुत तपस्या स्थली है। मैं तो, मेरा मन किया कि मैं कुछ देर बैठूंगा, तो प्रधानमंत्री जी भी बैठेंगे, मुझे ऐसा लगता है। स्थान तो पवित्र है, और जब प्रधानमंत्री जी बैठेंगे और उनके बैठे हुए का सीन जाएगा संसार में, है? तो मालाशेरी डूंगरी का देखो तो सही है। बहुत धन्यवाद। क्या क्या प्रकटीकरण का विषय आने वाला है बहुत तेजी से, और इसका पर्यटन की दृष्टि से भी एक प्लान बनेगा। हम संस्कृति मंत्रालय के नाते हमें तो कह दिया है कि क्या प्लान बन सकता है बताओ, तो हम तो प्लान में लगे हुए ही हैं। हमने कुछ किताबें ली है, कुछ इतिहासकार हैं उनसे भी जानकारी कर रहे हैं। उससे पहले ओंकार सिंह जी लखावत आए थे, उनकी भी जानकारी कर रहे हैं। टीकम चंद बोहरा आए थे, उनसे भी हम पूछ के जानकारी कर रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं, समाज के लोगों से भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पीएचडी की, उनसे भी पूछ रहे हैं। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एक कोई डॉक्टरेट कर रहा है घोड़े पे, उनसे भी हम जानकारी कर रहे हैं। तो वो तो हम कर रहे हैं। आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमें देना, जिससे हम हमारी जो डीपीआर बनेगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस स्थान के विकास की और पर्यटन के दृष्टि से निश्चित रूप से मानिए कि यहाँ देवनारायण सर्किट बनेगा ही, ऐसा अच्छा सर्किट बनेगा। बोलिए देवनारायण भगवान की। तेरी चाला रे चाला माला शेरी चाला रे, माला शेरी चाला मैं तो माला शेरी चाला रे, माला शेरी चाला रे। देव रे मैं धोक देवा माला शेरी चाला रे, देव जी रे देव रे मैं ढोक देवा माला शेरी चाला रे। ये अलग निकल गई भाई, इसका मतलब कहीं आगे निकलेगी, हाँ? लेकिन ये भी ठीक ही है ना, हाँ बढ़िया बढ़िया। कहीं निकलेगी कहीं आगे निकलेगी। इसमें अभी तो पूरा करूंगा मैं इसको अच्छी तरह से। मैं प्रकाश माली को आज भेज रहा हूँ, वो अलग से राग इसको फिट करेगा। हमारी जुगलबंदी में होगा, मैं भी गाऊंगा, प्रकाश माली भी गाएगा, ठीक है ना? बोलिए देवनारायण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों देवनारायण भगवान की, साधु माता की, सवाई भोज महाराज की, गो माता की, सनातन धर्म की। हेलो, यहाँ विराजे सम्मानित मंच सभी देववर्ग और अध्यक्ष साहब को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जितनी आपकी उम्मीद है उससे भी डबल भक्तियाँ आएंगे। देवनारायण भगवान की जो आज से 1100 पूरा अवतार का जो दिन था, आज वो सभी घड़ियाँ मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे शनिवार को भगवान देवनारायण की जयंती आ रही है, सभी वो घड़ियाँ मिल रही है। इसलिए आपकी उम्मीद से भी ज्यादा भक्त आएंगे। ऐसी प्रार्थना देवनारायण भगवान से मैं करता हूँ। भीलवाड़ा जिले के अलावा आसपास के जो जिले हैं उनके जिलाध्यक्ष है, सांसद महोदय है और जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बैठक हुई। दूसरी बैठक जिला कार्यालय पर पार्टी के जो जिला पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी उनकी हुई, और ये तीसरी बैठक है। मैं आपसे से यही कहना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा की आसीन विधानसभा नहीं, केवल जिला नहीं, पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह है। और इसलिए मैं तो आप सभी के चरणों में यही निर्णय करना चाहता हूँ, देश में उत्साह, देश में, हाँ पूरे देश में, पर हम यहाँ की कर रहे हैं। और इसलिए आसीन विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, समाज सेवी जो भी पधारे हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है, अभी सतीश जी भाई साहब को विश्वास दिलाया है, हम कहीं उस विश्वास में पीछे नहीं रह जाए, कमजोर नहीं पड़े और पूरी ताकत और मेहनत के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विष्णु अवतार भगवान देवनारायण के 1111वें प्राकट्य दिवस पर मालाशेरी में उनके दर्शन करने के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर आज यहाँ पर तैयारी बैठक हुई है। इस कार्यक्रम का समन्वय कर रहे केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी, पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी समेत हमारे यहाँ सवाई भोज के महंत जी
जी और इस क्षेत्र के सभी सांसद, विधायक और प्रमुख लोगों ने आज शिरकत की है। पूरे भीलवाड़ा जिले में इस आसीन हुडा विधानसभा क्षेत्र में बड़ा भारी उत्साह है और सभी 36 कौम के लोग प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आएंगे। हमने आज व्यवस्थाओं की जानकारियां ली हैं। पूरे संभाग के सभी जिलों के प्रमुख लोग इसमें रहेंगे और पार्टी के भी सभी प्रमुख जनप्रतिनिधि उस दिन प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। मैं ये मानता हूं कि जैसा मुझे बताया कि इस पवित्र स्थान पर देश के प्रधानमंत्री का ये पहला आगमन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो शख्स हैं जिन्होंने भारत की पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम किया है। भले ही वो भगवान राम के पवित्र मंदिर अयोध्या के लिए, भले ही वो बाबा काशी विश्वनाथ के लिए, भले ही वो उज्जैन महाकाल के लिए, तमाम ऐसे स्थानों पर उन्होंने उन स्थानों के पुनरुद्धार के लिए भी और उन स्थानों की महिमा के लिए काम किया। प्रधानमंत्री जी का आगमन इस स्थान की महिमा को और बढ़ाएगा और पूरे देश और दुनिया में सामाजिक समरसता का, भाईचारे का एक संदेश जाएगा। और प्रधानमंत्री जी जैसा अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि समग्र समाज, वो चाहे किसी जाति, पंथ और मजहब का हो, जो हिंदुस्तान में जाया है, जो हिंदुस्तान की खाता है, जो हिंदुस्तान की गाता है, वो सभी एक साथ भारत माता के पुत्रों के समान काम करें ताकि ये भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बने, विश्व गुरु बने। सौभाग्य है कि 2023 के इस आगाज में प्रधानमंत्री जी का राजस्थान का प्रथम आगमन देवनान भगवान के स्थान से होगा, तो ये हम सब का सौभाग्य है राजस्थान का। उनका बहुत आत्मिक अभिनंदन करेंगे, गर्मजोशी से करेंगे और लाखों की संख्या में लोग उस दिन आएंगे। क्या कॉरिडोर की संभावना? देखिए, जैसा अभी अर्जुन मेघवाल जी ने कहा है कि जहां प्रधानमंत्री जाते हैं तो अपने आप में एक संदेश है और उनके आने से स्थान को और ज़्यादा महत्व मिलेगा, ये विकसित भी होगा। आने वाले समय में इसकी आगे की रूपरेखा भी तय होगी, यही मेरे सर ये क्या है कि देश के प्रधानमंत्री देव दरबार में आ रहे हैं, तो इसी स्थान के विकास के लिए किस तरह की योजनाएं प्रस्तावित है? जैसे मैंने पहले कहा, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, जहाँ भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं उसके बाद उस स्थान के विकास की एक DPR बनती है, जिसको हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। उसमें जो जो डेवलपमेंट चिन्हित होते हैं वो चिन्हित किए जाते हैं, पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से, तो ये भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से एक डिमांड यहाँ लंबे समय से चल रही है कि भगवान देव नारायण जी से संबंधित कुछ स्थान हैं तो 5, 7, 8, 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, तो क्या ऐसा कोई सर्किट बन सकता है? तो जैसे मथुरा में कृष्णा सर्किट से एक सर्किट बना है, तो यहाँ भी देव नारायण सर्किट जैसा कोई सर्किट बन सकता है। ये डिमांड यहाँ लोगों की है और हमने आगे रखी है। थैंक यू।